हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में बात करेंगे वर्डप्रेस को लोकल होस्ट से सर्वर पे कैसे माइग्रेट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, और वो भी मैन्युअली विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकल होस्ट की फाइल्स को क्योंकि ट्रांसफर करना है तो उसका हमें एक बैकअप लेना पड़ेगा। मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक डेटाबेस होता है और एक फाइल मैनेजर में जो वर्डप्रेस की फाइल्स होती हैं उसका बैकअप लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे लेंगे। तो जो लोकल होस्ट हमने इंस्टॉल किया हुआ है कुछ ऐसे, और उस पर जो अभी वेबसाइट चल रही है वो दिखती है कुछ, एक सिंपल साइट है, टेम्पलेट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो दिखाऊंगा आपको कैसे उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम, एकदम एग्जैक्टली सेम। तो ये अभी लोकल होस्ट पे साइट चल रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस लोकल होस्ट पे जो दो चीज़ें हैं, डेटाबेस और वर्डप्रेस की फाइल्स, दोनों का बैकअप लेना है। तो हम चलते हैं अपने फाइंडर के अंदर और एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस के अंदर क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है इसका नाम है मैम्प, तो मैम्प सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर है htdocs। इसके अंदर जाएंगे तो ये सारी फाइल्स जो हैं ये वर्डप्रेस की है। तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कहीं पे भी इसको आप कंप्रेस कर लो तो ये पूरी जिप हो जाएंगी, और जिप हो जाएगी तो फिर इसको हम रख लेंगे एक जगह सेफ। अब ये तो हो गई वर्डप्रेस की फाइल्स। अब दूसरी जो चीज़ हमने करनी है वो है डेटाबेस। ठीक है, तो देखो अभी कैसे करता हूँ मैं। ठीक है, ये तो होता रहेगा। अब डेटाबेस के लिए हमने क्या करना है, बैक किया मैंने, फिर इसी फोल्डर पे आ गए और यहाँ पे एक एप्लीकेशंस का काइंड एप्लीकेशन और ये मैम बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये एक कंट्रोल पैनल खुल गया। इसके अंदर लिखे हैं ओपन वेब स्टार्ट पेज, क्लिक करते हैं तो ये एक पेज खुल गया। अब हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे तो मैं ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ आपको। PHP इन्फो पे नहीं जाना, हमने जाना है डेटाबेस के लिए PHP माई एडमिन के अंदर। तो PHP माई एडमिन में आए और ये मैम्प DB। अब ये बड़ी सारी चीज़ें हैं, कंफ्यूज कर सकती हैं कि यार डेटाबेस कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा htdocs था ना, इसके अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम होता है WP config। तो WP config में जाके अगर मैं इसको आपको इसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में खोल के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिखेगा। तो देख लेते हैं फटाफट से। तो ये ब्रैकेट सॉफ्टवेयर है मेरा जिसपे मैं एडिटिंग करता हूँ, इस पे मैंने ये खोल लिया है WP config। तो WP config के अंदर डेटाबेस का नाम क्या दिख रहा है, MAMP_DB। ठीक है, तो अभी जो मैंने पेज खोला ये वाला, इसके अंदर आपको दिख रहा है MAMP_DB है, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे चले जाते हैं और यहाँ पे क्विक गो करते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि डाउनलोड तो नहीं हुआ, तो फिर कैसे करेंगे इसको, तो देख लेते हैं एक बार। नॉर्मली अपने आप डाउनलोड हो जाता है, तो वेट करते हैं होता कि नहीं होता, या इसी फॉर्मेट में मिलेगा मुझे। तो इसी फॉर्मेट में भी मिलेगा तब भी काम चला लेंगे, देखते हैं कैसे। अभी पेज लोड हो रहा है, कंप्लीट लोडिंग हुई नहीं है अभी। ठीक है, ये बस 247 लास्ट में लिखा हुआ है, ये आ गया पूरा। अभी भी लोड हो रहा है, स्टिल लोडिंग, अब हो गया पूरा लोड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम कंट्रोल A करके ना कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने वो HTML एडिटर वाले सॉफ्टवेयर पे। ऊपर लिखा फाइल, फाइल में लिखा न्यू, ब्लैंक आ गया, इसको पेस्ट कर दो। वैसे डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अगर इनकेस नहीं होता तो ये तरीका है। ठीक है ना, HTML एडिटर में खोल लिया, न्यू कर लिया और पेस्ट कर दिया। अब इसको करूँगा कंट्रोल S, ये आ गया देखो। अब इसका नाम कुछ भी दे दो, जैसे लोकल होस्ट अंडरस्कोर DB, LH लोकल होस्ट अंडरस्कोर DB डेटाबेस। ठीक है, और ये किस लैंग्वेज में होता है, MySQL। और इसको मैं कहाँ सेव करने वाला हूँ, डाउनलोड्स में कर लेते हैं चलो। ठीक है, तो ये LH_DB.SQL सेव कर दिया मैंने। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हमें चाहिए थी, एक हमें फाइल मैनेजर में जाके सारी फाइल्स, ठीक है ना, जो हमने जिप कर ली और डाउनलोड करने की ऐसा जरूरत नहीं है, और PHP माई एडमिन में जाके डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लिया। डाउनलोड नहीं हुआ था तो हमने वो सारी फाइल्स को कॉपी करके HTML एडिटर में पेस्ट किया, कंट्रोल S करके उसको एज ए न्यू फाइल सेव किया, नाम दिया .SQL लिखा जो डेटाबेस की लैंग्वेज होती है, और उसको सेव कर लिया। अब लोकल होस्ट की तो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इसको वेब होस्ट पे कैसे लेके जाना है, तो चलते हैं। तो अब मैं आ गया GoDaddy पे। ठीक है, एक डोमेन मैंने खरीदा हुआ bwordpresspro.com, और ये डोमेन हो गया, ये होस्टिंग हो गई, SSL हो गया। तो अब मैं चलता हूँ होस्टिंग पे। अब जो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ वो मैं सब डोमेन पे करके दिखाऊंगा, तो ये भी देख लेते हैं सब डोमेन बनेगा कैसे। ठीक है, जैसे
wordpresspro.com। देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। मैंने एक ब्लॉगिंग साइट बना के दिखाई थी एक वीडियो में, तो ये ब्लॉगिंग साइट बनी हुई है, तो इस पे तो चल रहा है जो कुछ तो है। और फिर बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने सिखाए हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग सब डोमेन बनाया था जिसका नाम दिया था एलिमेंटोर। तो ये एलिमेंटर वाली साइट बनी हुई है। तो यहाँ पे हम सब डोमेन भी ले सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टरी भी ले सकते हैं। तो इस बार मैं एक डायरेक्टरी लेके उसमें आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने गोडैडी पे, और ये हम जो होस्टिंग के आगे मैनेज था उस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे दिख रहा है एबीसी, एलिमेंटर, लोकल होस्ट, प्लगइन व उदित खन्ना। इतने सब डोमेन ऑलरेडी मैं 4 बना चुका हूँ, ठीक है। और बना लेंगे, या डायरेक्टरी पे करना है तो डायरेक्टरी पे भी कर लेंगे। तो करके मैं डायरेक्टरी पे दिखाता हूँ कि सब डोमेन बनाना भी सिखा देता हूँ। तो ऊपर ये सर्च बार है, यहाँ पे लिखेंगे सब डोमेन्स, तो क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे हमने देना है, ऐसे नाम दे दिया माइग्रेशन, और ये डिटेल्स अपने आप आ गई। अपने आप फाइल मैनेजर में public_html के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा migration.bwordpresspro.com। तो हमारा जो सब डोमेन है इसका नाम है माइग्रेशन। तो वेबसाइट कैसे खुलेगी, migration.bwordpresspro.com। तो ये तो बन गया। अब इसमें इंस्टॉल नहीं कर रहे, लेकिन हम करेंगे डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल। तो डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी देख लो। आपको 2 तरीके से दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो पहले हम फाइल मैनेजर में जाते हैं, फिर public_html में जाते हैं, फिर जो हमने अभी माइग्रेशन बनाया है इसमें जाते हैं, खाली है, ठीक है। और ये जो माइग्रेशन वाला मैंने बना दिया है, ओपन करके देखें एक बार इसको, migration.bwordpresspro.com। कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा, खाली है एकदम फोल्डर, इसलिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कुछ नहीं है, ना स्टैटिक साइट है ना उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, कुछ किया ही नहीं एक्चुअली में हमने, तो इसलिए कुछ आने का सवाल होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, पुरानी वेबसाइट का डेटाबेस भी है और पुरानी वेबसाइट की फाइल्स भी हैं। तो एक काम करते हैं, फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर देते हैं क्योंकि वो यहीं पे करनी होती है। तो अपलोड पे जब मैंने क्लिक किया और सेलेक्ट फाइल्स कर रहा हूँ मैं, तो मैंने उसको जो कंप्रेस किया था वो किया था मैंने एप्लीकेशंस के अंदर, और मैम्प के अंदर htdocs के अंदर ये रहा जिप फोल्डर, इसको हम सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। तो ये 348 MB का है, तो ये अपलोड होने दो। मीनवाइल हम क्या करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पुराना डेटाबेस भी हमारे पास एक्सपोर्टेड पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे यूज करेंगे और नया कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो हम चलते हैं सी पैनल में, फिर से सी पैनल में आप देख रहे हो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ डेटाबेसेस, PHP MyAdmin MySQL डेटाबेसेस। तो जैसे हमने भी डेटाबेस को एक्सपोर्ट करके सेव किया तो MySQL में किया, तो अब नया बनाना है तो वो भी MySQL डेटाबेस में जाके बनाएंगे। यहाँ पे जाके मैंने एक डेटाबेस का नया नाम दिया, पुराना मैंने दिया LH_DB, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ new_DB, क्रिएट कर लो। तो पहली चीज हम जब डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस का नाम वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं बना सकते फिर हम। तो हम यहाँ पे लेते हैं new-localhost, बस new LS ले लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, बन गया। डेटाबेस बना, साथ में और क्या बनाना होता है, यूजर बनाना होता है। तो यहाँ पे भी मैं सेम ही ले रहा हूँ, न्यू LH, पासवर्ड ले लेते हैं, 1 टाइम के लिए चाहिए होता है, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो न्यू LH@123 लूंगा, तो N कैपिटल EW LH@123, ठीक है, मैच हो गया। तो न्यू LH डेटाबेस का नाम भी है, न्यू LH यूजर नेम भी है, और पासवर्ड मैंने दे दिया। तो क्रिएट यूजर भी करते हैं, डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया और यूजर भी क्रिएट कर लिया। अब इसको करेंगे हम गो बैक, और नीचे आएंगे ऐड यूजर टू डेटाबेस। यूजर का नाम क्या है, न्यू LH, डेटाबेस का नाम क्या है, न्यू LH, ऐड ऑल प्रिविलेज पे क्लिक करके हम इसको मेक चेंजेस कर देंगे और हमारा डेटाबेस बन गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब डेटाबेस तो बन गया। अब चलो सी पैनल में वापस, पहले हमने यहाँ जाके डेटाबेस बनाया, अब हम PHP MyAdmin में जाते हैं और जो डेटाबेस क्रिएट हुआ वहाँ चलते हैं। PHP MyAdmin, अभी आप देखोगे लेफ्ट साइड में न्यू LH आ रहा है, क्लिक करो इसको, ठीक है। नो टेबल्स फाउंड, सिर्फ डेटाबेस क्रिएट हुआ, अंदर है कुछ नहीं। तो जो हमने एक्सपोर्ट किया हुआ था ना उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चूज फाइल करेंगे और मैंने उसको डाउनलोड्स में सेव किया था, तो ये LHDB.SQL, इसको हम ओपन कर लेते हैं, हो गया। अब इसको करते हैं गो, इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश, 72 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो हमने फाइल्स भी डाल दी और हमने पुराने वाला डेटाबेस भी यहाँ पे डाल दिया। अब दोनों में डिफरेंस पता क्या है,
अब मैंने यहाँ पे तो डेटाबेस के अंदर की चीज़ें इंपोर्ट करी, लेकिन जब डेटाबेस बनाया था तो उसके यूज़र आईडी पासवर्ड दिया था हमने। अब अगर ये मैंने 2 कर दिया है तो वेबसाइट खुलनी चाहिए ना, लेकिन अब देखते हैं कुछ भी नहीं आ रहा अभी। अच्छा, अभी इशू क्या है कि जो मैंने अपलोडिंग पे लगाया हुआ था हो तो गया है, लेकिन अभी तक ये जिप में है। इसको करेंगे अनजिप, मतलब राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो या अदरवाइज कर लो, एक ही बात है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। अब ये migration.vwordpresspro.com के अंदर ये सारी फाइल्स जो हैं अभी अनजिप हो रही हैं। अनजिप हो गई, क्लोज करते हैं, फिर से रीलोड करते हैं, तो ये सारी फाइल्स आ गई यहाँ पे। कहाँ पे? migration.bwordpress.com फोल्डर के अंदर। अभी ये जो जिप वाला फोल्डर चाहो तो उसको डिलीट कर दो, ये आपकी फाइल्स आ गई। अब देखते हैं साइट की क्या सिचुएशन है। एरर इस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, मतलब फाइल्स ठीक आ गई लेकिन डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अब देखो क्या हो गई बात। अब ये जो फाइल्स हमने डाली है ना, इसमें चलते हैं हम wp config फाइल के अंदर। अब ये जो मैंने अभी अपलोड करा है ये वो पुराने वाला है, इसमें लोकल होस्ट की चीजें डली हुई है ये सब। तो डेटाबेस का नेम अभी मैंने क्या दिया, new-lh। यूजर नेम मैंने क्या दिया, new-lh। पासवर्ड मैंने क्या दिया, new-lh@123। सेव करें। अब ये वो डिटेल्स मैंने डाल दी जो एक्चुअली में डेटाबेस की हैं। तो अभी खुलता है कि नहीं खुलता वो अभी देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज और चेंज करनी रह गई है बस, देखते हैं अभी क्या सिचुएशन आती है। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। एक लास्ट चीज रह गई है करनी, वो लास्ट चीज है, अब चलते हैं हम डेटाबेस के अंदर सी पैनल में वापस। वैसे ये PHP MyAdmin यहाँ पे खुला ही हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ। ये हमारा न्यू LH डेटाबेस खुला हुआ है, इसके अंदर हम WP ऑप्शंस में आते हैं। एक बार ऑप्शंस में आप क्या देख रहे हो, पुरानी वाली साइट का URL है, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यू साइट से रिप्लेस करेंगे। तो न्यू साइट क्या है हमारी, न्यू साइट इज migration.bwordpresspro.com। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पे आके एडिट करेंगे और ये साइड URL को हटा के ये वाला डालेंगे। पहला काम हो गया, गो। ठीक है, फिर WP ऑप्शंस में आएंगे, एक चेंज हो गया, अब दूसरा भी चेंज करेंगे, एडिट, इसको हटा के नए वाला डालेंगे, फिर गो करते हैं, सेव करेंगे, फिर WP ऑप्शंस में आते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों URLs चेंज हो गए सक्सेसफुली। तो अब देखें क्या सिनेरियो है, migration.bwordpresspro.com एंटर, फिर ये आ गया अभी। तो इसको एक बार मुझे लगता है हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। इसको हम इनकॉग्निटो विंडो में खोल के देखते हैं एक बार। ठीक है, एकदम सक्सेसफुली माइग्रेट हो गई हमारी साइट लोकल होस्ट से। कहाँ पे, migration.wordpresspro.com पे। ठीक है, तो ये हमने सब डोमेन पे अपनी वेबसाइट को ट्रांसफर कर दिया एज इट इज, कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं था। ठीक है, तो दिस वे अपनी वेबसाइट को आप माइग्रेट कर सकते हो। बहुत इजी है, सिंपल है, स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। ठीक है ना, सब डोमेन जो बनाया था उसमें जाके वर्डप्रेस की फाइल्स अपलोड कर दी, उसको अनजिप कर दिया। फिर मैंने MySQL डेटाबेस में जाके डेटाबेस बना लिया। फिर PHP MyAdmin से उसी डेटाबेस को एक्सेस करके अपना डेटाबेस जो था, जो मैंने बैकअप किया था, उसको इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट स्टेप किया वो क्या था कि WP config फाइल में गया मैं, फाइल मैनेजर के अंदर अपना जो माइग्रेशन वाले फोल्डर के अंदर उसको मैंने ओपन किया, तो देखा वहां पे डेटाबेस का नेम कौन सा दिया, जो नया मैंने बनाया था, यूजर नेम जो नया मैंने बनाया था, पासवर्ड जो नया मैंने बनाया था, उसको सेव कर दिया, सेव साइड। फिर मैं डेटाबेस में गया, डेटाबेस में एक ऑप्शन होता है WP ऑप्शंस, ऑप्शन में जाके आपको दिखता है साइट नेम, साइट URL, उसको जाके आप चेंज कर दो। ठीक है, बस ये 2-3 चीजें करनी होती हैं और गुड टू गो हो जाता है। एकदम आपने देखा कि वेबसाइट हमारी एकदम लाइव हो गई। ठीक है, अगली चीज जो देखनी है हमने, WP एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड कौन सा लगेगा इसमें, लोकल होस्ट वाला लगेगा कि नया वाला लगेगा। तो लोकल होस्ट वाला पहले डाल के देख लेते हैं। तो लोकल होस्ट वाले के लिए हम, ये आ गया हमारा लोकल होस्ट, देखते हैं एक बार WP मैम 123, देखते हैं होता है इससे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि क्योंकि वर्डप्रेस की फाइल्स मैंने वही डाली थी, डेटाबेस भी मैंने वही डाला था, तो जो आईडी पासवर्ड है ना वो वगैरह चलेगा जो आपने लोकल होस्ट पे यूज किया था। बस यही डिफरेंस है और कोई तो डिफरेंस नहीं है। बाकी आपकी साइट एकदम सही खुल रही है, परफेक्ट। कभी कभी इनर पेजेस नहीं खुलते, तो इनर पेजेस कभी नहीं खुलेंगे तो सेटिंग में जाके आप इसमें परमा लिंक्स में जा सकते हो, और परमा लिंक्स में बस कुछ करना नहीं होता इधर आके। ठीक है ना, बस इसको एक बार सेव करना होता है। तो सेव करते ही ना वो अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाती हैं चीज़ें।
तो ये कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी बात कर लेते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।